हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का इस जो सिंहासन सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो आपको मिलेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो आपके क्या होंगे, नेशनल इंटरनेशनल संगठन होंगे, जिसमें आपको WHO मिलेगा देखने को, यूनिसेफ मिलेगा, केयर मिलेगा आपका। और इससे संबंधित आपको क्या है, बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो अमूमन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप कौन हैं, आप भारतीय हैं। इतिहास गवाह है, भारतीय क्या है, कभी भी हारते नहीं, या फिर कहें कभी भी संघर्ष का मैदान छोड़कर भागते नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है पोषण के क्षेत्र में, यानी आपके न्यूट्रिशन के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं एजेंसियां, उनके बारे में। ये आपको इसमें मिलेंगे यूनिसेफ, आपके FAO के, WHO के, केयर के, और ANP का, और ICDS और ICMR के, और NIN के। इस तरह से काफ़ी संस्थान के आपको MCQ टाइप मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है। यानी सभी उसके घटक हैं। ICDS की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना। तो इसका जो देखते हैं तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा, क्योंकि ये इसका पाठ नहीं हो सकती, क्योंकि औपचारिक शिक्षा आपको पता है स्कूलों में प्रदान की जाती है। अगर अनौपचारिक होती तो किसी स्कीम का पाठ हो सकती थी। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि हर एक की स्कीम, हर एक का उद्देश्य और आपके ऑब्जेक्टिव कब तक याद रखेंगे, तो थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखकर चलना है। तो चलिए इसकी शुरुआत देख लेते हैं कब हुई थी। तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। प्रारंभ में क्या थे, इसमें 33 खंड चुने गए थे, जो फिर वर्तमान में क्या हो गया था, 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाया जा रही है। अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में है, तो याद रखिएगा 2000 से अधिक क्षेत्रों में ये चलाई जा रही है ICDS की। और यहाँ पे अगर इसको देखें कि ये क्या क्या करती है आपकी ICDS, तो आपकी यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये ICDS इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो टीकाकरण है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है, पूरक आहार है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा है, प्रशिक्षण है, और विशेषज्ञ सुविधाएं। इसमें 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करा जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, जो आप अपने बच्चों को ले जाते हैं। 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर बुलाकर उन्हें पढ़ाना लिखाना, यानी आप जब उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजते हैं तो क्या एज होती है, 3 से 6 वर्ष के। पूरक आहार भी प्रदान किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा। 1 से 6 वर्ष तक के करीब बच्चों को मुफ्त पूरक आहार दिया जाता है। इन पूरक आहार से भुना हुआ चना, आपका है मूंग दाल, खिचड़ी, अंकुरित चना और सत्तू आदि दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका POSHNO पोषण की। तो ये पोषण क्या है, पोषण अभियान कब शुरू किया गया था या कब परिवर्तित हुआ, तो ये था 8 मार्च 2018 को ये परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है पोषण अभियान 8 मार्च 2008 को परिवर्तित हुआ। यह अभियान PM के द्वारा महिला दिवस यानी 8 मार्च 2018 को राजस्थान से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। पोषण अभियान सरकार का मल्टी मिनिस्ट्रियल इन्वेंशन मिशन है। इसके तहत 2022 तक भारत में कुपोषण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। आ सकता है कि पोषण अभियान के तहत कितने वर्ष में कुपोषण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2022 तक। ठीक है। पोषण अभियान गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के पोषण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कुपोषण से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की। तो यानी मोदी जी के शासनकाल में ये शुरू हुआ है। आप नेक्स्ट देखते हैं PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो आपको लिंग चयनात्मक गर्भपात यानी शिशुओं की जांच कराना गर्भ में, इसको लेकर ये क्या किया गया है, अधिनियमित किया गया है।
आपका आपका PCPNDT अधिनियम लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 भारत के कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्रतिबंध लगाया गया वो कौन से अधिनियम से, तो 1994 के। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और 1953 से यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछ लिया स्थापना, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य कब बना, तो 1953 से। ये भी चाइल्ड आपका डेवलपमेंट फंड और उस पर काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो कैथरीन एम रसेले है, याद रखिएगा, कैथरीन एम रसेल। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो आपका 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाने की शुरुआत 1950 से हुई थी और इससे पहले यानी 1948 में 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी। इसी साल WHO की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी। इसमें 7 अप्रैल से हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया। ठीक है, इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसने विकसित किया, तो वो हमारा है आपका CFRTRI मैसूर ने विकसित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन यानी इंडियन मल्टीपर्पस फूड स्कूल पूर्व बालकों के लिए एक यह आहार भी है। पथरी मैसूर आपका है सेंटर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 75 भाग कम वसा में मूंगफली का आटा, ठीक है, कौन सा होता है, 75 भाग क्या होता है, कम वसा में मूंगफली का आटा होता है। 25 ग्राम भुने हुए चनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि किसका मिश्रण होता है, तो मूंगफली और चना का मिश्रण होता है। तैयार मिश्रण में विटामिन ए और डी इसमें भरपूर है। थायमिन और राइबोफ्लोविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर ग्रहण किया जाता है ताकि बालक की दैनिक पौष्टिक आहार नियमित हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान हुई, तो आपका 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान हुई। यूनाइटेड किंगडम ने प्रारंभ किया था ब्रिटेन से जेम्स विलियम के द्वारा। 20वीं सदी के आरंभ में ही अनुभव किया गया कि ग्रामीणों को जनता नागरिकों को आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो ये क्या था कि नगरों की तरफ जो बढ़ती आबादी थी उसे रोकने के लिए ये किया गया था। 1914 में क्या कहा था, इसमें आपका लीवर एक्ट पारित हुआ तथा ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र में बाहर विस्तार शिक्षा का विकास हुआ। यानी इसका मोटा उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण लोग थे जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे उसे रोकना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1945 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO के द्वारा हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष एजेंसी है, किसकी है, UNO की क्या है, ये विशेष एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है, जिसने अभी कोविड में भी दिया था। इस संगठन का जन्म 7 अप्रैल 1945 में ही हो गया था, लेकिन इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा 45 में हुए थे, तो कहीं कहीं 45 मिलता है, 48 नहीं दिया होता तो वो 45 भी सही है जहां 48 ना मिले। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है।
क्योंकि इस संस्थान की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? तो 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का आरंभ किया गया, यानी PHC का आरंभ किया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। रूरल हेल्थ स्कीम यानी RHC, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन यानी NRHM और शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी NUHM, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। इसके तहत जिला अस्पताल स्तर पर सुलभ और सस्ती, जवाबदेही और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। विशेषकर गरीब और तबके लोगों के लिए इसको लागू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की है, यानी सुझाव दिया है? तो वो हमारा 40,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र होगा। मुदालियर कमेटी की बात करें तो 1962 में उसने क्या करा है? संस्तुति दी है, प्राथमिक केंद्र की संस्तुति दी, प्राथमिक केंद्र की, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए आपका L स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा है। NIHFW का कार्य क्षेत्र है तो आपका है स्वास्थ्य क्षेत्र। याद रखिएगा, कभी भी किसी योजना का होम साइंस में अगर स्वास्थ्य क्षेत्र मतलब इसका कार्य क्षेत्र पूछा जाता है तो वो या तो महिलाओं के लिए होगी या बच्चों के लिए होगी, बच्चों और महिलाओं के लिए होगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगी और पोषण से रिलेटेड होगी 90-99% तक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थापना 1977 को 2 राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रीय परिवहन नियोजन संस्थान का विलय करके की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें 2 संस्थाएं मिली हुई हैं, उनका विलय कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थापना की गई है। निम्न में से कौन सही मिलान कीजिए, यानी निम्न में से हमें क्या करना है? सही का मिलान करना है और सही को ही देखना है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो सही आपका क्या रहेगा? ये मिलान करना है हमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भार एवं भाप स्थिरीकरण अधिनियम, तो ये आपका जो रहेगा राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? तो वो हमारा यहाँ पे रहेगा आपका 4। फिर हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये हमारा रह जाएगा 3, यानी 1986। फिर है भारतीय मानक संस्थान, तो आपका ये रहेगा आपका 1947। फिर है डिब्बाबंद मानक संस्थान, तो ये आपका है 1970। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भार एवं माप में स्थिरीकरण अधिनियम 1939 यानी 39, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी 1946, भारतीय मानक संस्थान 1947 यानी 1947 और डिब्बाबंद मानक संस्थान 1970। इस तरह से इनकी सनों से इन्हें इस तरह मैचिंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है आपका ये किस किस से जुड़ी हैं, तो आपका NHRC मानव अधिकार है, NCPCR बाल अधिकार है, और CARA दंतक ग्रहण है, और NIPCCD प्रशिक्षण एवं प्रलेखन है। तो इस तरह से ये जुड़ी हैं। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियाँ एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं, तो वो हमारा व्यस्ततम भार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 2019 में यूनिसेफ और WHO द्वारा आपका है फेही को लागू किया गया। फेही क्या है? तो आपको याद रखना है कि फेही क्या है? बॉडी फाइटिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड है, वफई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा आपका है वफई का लागू किया गया। वफई का पूरा नाम है बॉडी फाइटिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड है।
आपका यहाँ पे बता दें कि जो यूनिसेफ है उसने एक नई योजना वर्तमान में लागू की है, उसका नाम है गोभी। ये 4 इसके संचालित क्षेत्र हैं जिन पर ये काम करती है। तो आ सकता है कि गोभी किसकी योजना है, तो याद रखिएगा यूनिसेफ की है। ये किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। गोभी के अगर देखा जाए तो GO आपका BI, तो ये गोभी क्या है, वर्तमान में चल रही है तथा इसने अपने वर्तमान उसमें निकाली है। और एक है आपकी गोभी, ये आपका गोविप एक गोभी है जो यूनिसेफ की, और गोविप याद रखना आपका है, गोविप का रहेगा आपका गोविप है। एक गोभी है, एक गोविप है, दोनों ही योजना आपको याद रखनी है। ये आपका गोविप, ठीक है, गोभी और गोविप, डबल F बस पीछे आ जाएगी गोभी के बाद। तो गोविप जो योजना है वो चेतना के द्वारा लागू की गई है, जिसमें शैक्षिक किट प्रदान की जाती है, यानी शिक्षा से जोड़ा जाता है। इसमें 6 प्रकार के कार्यक्रम हैं, और जबकि गोभी में 4 प्रकार के कार्यक्रम हैं। ये हेल्थ से जुड़ी है, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास से जुड़ी है। अगर उसकी बात की जाए गोभी की, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, गोभी की, GOVI, ठीक है। गोभी की बात करते हैं तो गोभी किसने दी है, यूनिसेफ के द्वारा प्रदान की जा रही है। जी का मतलब होता है यहाँ पे ग्रोथ सर्विलेंस, यानी वृद्धि आवेक्षण है। आपका ओ का मतलब है गोल आपका है रिएंड्रेशन, यानी आपका है मौखिक पुनर्जननीकरण है, यानी जिन बच्चों को क्या हो जाता है, मतलब निर्जीकरण हो जाता है, यानी शरीर में जल का अभाव हो जाता है, उसे रोकना। बी का मतलब है आपका है बेस्ट फीडिंग, यानी स्तनपान करवाने के लिए माँओं को प्रेरित करना। फिर आई का मतलब है यहाँ में इसमें है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी टीका या प्रतिरक्षण कार्यक्रम है। तो इस तरह से गोभी किसके द्वारा संचालित है वर्तमान में, तो याद रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा संचालित है, और ये उसके 4 प्रोग्रामों पर काम करती है। चेतना का क्या है, गोविप है, जो चेतना मतलब आपकी एजुकेशन से जुड़ी है। VF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। VF का अर्थ इनमें से क्या है, तो VF का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, आपको मुफ्तक और मासिक पेंशन का भुगतान दोनों शामिल है, इसलिए कि इसका नाम है आपका क्या है, इसका प्रोविडेंट फंड, ठीक है। WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया था, तो यूटरो में 270 दिन, यानी गर्भ में, और जन्म के बाद 2 वर्ष, इस समय की अवधि को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये इसका राइट आंसर है कि इस तरह की समय, तो इस तरह की जो समय अवधि है उसको कहा जाता है ग्रेट विंडो पीरियड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिएगा। WHO यूनिसेफ ने, WHO आ जाए या यूनिसेफ आ जाए, जिसने जीवन के क्या है 1000 दिनों पर, तो उस अवधि को क्या कहा है, आपका है ग्रेट विंडो पीरियड कहा है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे जो परिभाषा है वो है ना कि कोई केवल बीमारी या दुर्घटना की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति ही स्वास्थ्य है। ये WHO की परिभाषा है स्वास्थ्य के बारे में। WHO की स्थापना पर हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि 1948 में ये क्या थी, अपनी मुख्य उसमें आई, और इसका मुख्यालय जेनेवा में, जो स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है, मैं यहाँ पे तो आपका जो रहेगा वो देखते हैं। मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, तो ये मिट्टी के प्रतिरूप बच्चा कब बना लेता है, तो ये क्या है, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता को दिखाता है बच्चे की को, मिट्टी के प्रतिरूप बनाना। फिर है पूर्व बुनियादी शिक्षा, तो ये पूर्व बुनियादी शिक्षा आपकी क्या है, MK गांधी ने दी है, यानी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो 8 मार्च है। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो ICDS में पोषण के लाभान्वित, तो 8 जुलाई है इसका। तो यहाँ पे जो विकल्प लाभान्वित पूछा गया है, यानी ICDS में पोषण के लाभान्वित, तो ये हमारा रह जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका B। तो यहाँ पे जो राइट आंसर या राइट कूट बनेगी वो बनेगी हमारी C। नेक्स्ट चलते हैं, वो हमारा रहेगा यहाँ पे राइट कूट जो रहेगी वो रहेगी हमारी C, ठीक है।
इस तरह से देखिए, मिट्टी के प्रतिरूप बनाना यानी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता। पूर्व बुनियादी शिक्षा M.K. गांधी। अंतर्राष्ट्रीय महिला तो 8 मार्च। ICDS में पोषण के लाभान्वित वो हमारे कौन रहते हैं, 6 माह से 72 माह के बच्चे, यानी आपके 6 माह से 5.5 वर्ष तक का बच्चा इसमें लाभान्वित रहता है। नेशनल डे है, यहाँ पे ईयर्स दी गई हैं, उन ईयर्स को हमें क्या करना है, उनके साथ मिलाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईयर्स इम्पोर्टेंट हैं। तो ICDS की बात करें तो 1975 है, और स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो आपको पता है मोदी जी के समय में 2014 में लागू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से लागू है भारत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से लागू है। पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पानीपत में महिलाओं का लिंग अनुपात सबसे कम, मतलब जो अनुपात बनना है वो कम है, रेशो सभी राज्यों से। के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ आपका है एवरी वेयर यानी केयर की स्थापना की गई। केयर की स्थापना कब की गई है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में की गई है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1945 में, वो क्या था, तो यहाँ पे कि उनकी मदद करना था। तो इसमें 2 उद्देश्य शामिल है। पहला, विद्यालय बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा था, पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों को राहत और सहायता पहुँचाना था। केयर का मतलब ही यही है कि उनकी केयर करना। आरंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है, तो वो हमारा ICDS है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और सबसे परे है, क्योंकि इसकी योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। योजनाओं का इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 1975 में किया गया था। ICDS आपका प्रारंभिक बालकाल देखभाल और विकास के लिए है। ठीक है, ICDS का क्या था कि ये बालकाल और विकास के लिए काम करती है। ये पूर्व बालकों और गर्भवती तथा धात्री माताओं के सुधार लाने के लिए योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना और बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना है। याद रखिएगा, बाल मृत्यु की समस्या को कम करना। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो आपको बताना है कि किसको प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, तो वो है मस्तिष्क मंथन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को तैयार और आपका है विपणन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा CFTRI के द्वारा भोजन को की बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की ये। नेक्स्ट चलते हैं, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थी को कमाने का अवसर प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी महिला केंद्रित कार्यक्रम परिवार का पोषण, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सुधारता है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं जिससे कि यहाँ पे महिलाएं क्या करें, अपने घर की स्थिति को सुधार सकें। तो ये गलत है, लेकिन R सही है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम लाभार्थी को कमाने का अवसर प्रदान करती है। अभिकथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ICDS में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाला संपूरक पोषण आहार में क्या होना चाहिए, तो उसका संपूरक पोषण आहार में 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका यूनिसेफ कार्य करता है। तो यूनिसेफ बच्चों के ऊपर कार्य करता है। तभी मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ का अभी जो प्रेजेंट में क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा गोभी। यूनिसेफ की स्थापना एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 याद रखिएगा।
ये क्या है, इंटरनेशनल आपकी क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई है या इंटरनेशनल एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल नाम में ही जुड़ा है। चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुपोषण को बचाती है और कई रोगों से बच्चों को लड़ने के लिए पोषण प्रदान। आंगनबाड़ी में जितना भी पोषण आहार आपको मिलता है वो किसी न किसी योजना के तहत आता है, जिसमें यूनिसेफ है, केयर है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य कार्य करता है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी करता है, तभी कोविड में इससे जवाब मांगा गया था अमेरिका के द्वारा। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है, तो वो हमारी होती है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यहीं पे बात कर लेते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो इसका जो संस्थापक था वो हेनरी डुनार्ट था, बहुत बार पूछा जाता है इसका संस्थापक कौन है, तो वो हमारा है, या इसका जो इसे मतलब स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो वो जाता हमारा हेनरी आपका है डुनार्ट को इसका श्रेय जाता है। अगर बात की जाए तो ये क्या है, सेवार्थ भाव करती है, और इसमें क्या था कि ये युद्ध के बाद शुरू किया गया था। इसकी स्थापना अगर भारत में देखी जाए तो भारत में कब हुई थी इसकी स्थापना, तो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। इसकी 400 से अधिक शाखाएं हैं। राजस्थान में रेड क्रॉस स्थापना कब हुई है, 1920 में भारत में हुई है। बात की जाए राजस्थान में, तो ये राजस्थान में जो हुई है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो वो 1950 में हुई है, वो 1951 में हुई है राजस्थान में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, युद्ध के समय घायलों एवं पीड़ितों की सहायता करना, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, घायलों एवं पीड़ितों की युद्ध के समय सहायता करना। ये तुरंत तत्कालीन सेवा करती है आपात की स्थिति में। 1920 में ये भारत में आई थी, और इसका संस्थापक कौन है, हेनरी डुनार्ट है, ठीक है। और उन्हें कहाँ से इसको चलाने का प्रेरणा मिली, तो वो हमारा है सेल्फेरोनो युद्ध से, ठीक है। हेनरी को कहाँ से, सेल्फेरोनो एक युद्ध हुआ था, उससे इन्हें इस योजना को चलाने का शुरुआत मिला, सेल्फेरोनो युद्ध से, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, भारत में 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत में 1920 में, राजस्थान में 1951 में शुरू हुई रेड क्रॉस सोसाइटी। अभी प्रेजेंट में 400 से अधिक इसकी शाखाएँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल ये एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो वो हमारी है आपकी CSWB। CSWB ये क्या है, कार्यरत है अपंग बच्चों के लिए, और सामाजिक संस्था है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1953 में यह स्थापित हुई थी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो आपका 1953 में हुई है। ये किसके लिए है, अपंग बच्चों के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है, तो वो हमारा है ICDS प्रोग्राम। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है परिवार और शिशु कल्याण के लिए। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, यानी ICDS की इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। IRDP का अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कि यहाँ देख लेते हैं, IRDP का अर्थ है, तो आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका ये अर्थ है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हमारे डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा शुरू किया गया था। मारथम परीक्षण क्या है, आपका है ट्रावन कोर में यह संस्था 1921 में ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी के अंतर्गत कार्य करती है। इसका संचालन अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा किया गया था। यह स्वयं अपनी मदद पर आधारित है, बस इतना याद रखना है कि ये किस पर आधारित है, तो यह स्वयं अपनी मदद पर आधारित है। कौन सी संस्था स्वयं अपनी मदद पर आधारित है, तो मारतंडम प्रयास योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, शरीर और आत्मा और मस्तिष्क का विकास करना। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, तो आपका हैदराबाद में स्थित है।
राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 को हुई थी, यानी 1959 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आबादी के विभिन्न वर्गों में आहार एवं पोषण की समस्या का पता लगाकर उन्हें दूर करने के प्रयास तरीके निकालना है। ठीक है। भारत में इसकी स्थापना कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कुन्नूर में हुई थी। तो भारत में कहाँ किससे है? कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कुन्नूर में हुई थी। लेकिन 1959 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पोषक संस्थान यानी NIN नाम दिया गया। ऐसे भी आ सकता है कि NIN का पूर्व नाम क्या था, तो कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी है भारत में, याद रखिएगा। और वैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, लेकिन 1959 में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान नाम दे दिया गया कुन्नूर को ही। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है तो आपका है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार करना। समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य, समेकित बाल विकास जो सेवा है वो बच्चों के लिए ही कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका भारतीय समेकित बाल विकास सेवा, यहाँ पे देख लेते हैं 0 से 6 वर्ष है। इसकी स्थापना देख लेते हैं तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस योजना को ICDS कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है, तो वो हमारा है 5 वर्ष है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितनी रकम तक के लिए केस ले सकती है, तो आपका 10 लाख तक के लिए ये केस ले सकती है मुआवजा सहित। आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, तो आपका 1900, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका 1980 में हुआ था। ठीक है। 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। इसके अंतर्गत निर्धन ग्रामीण परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण आपका उत्पादक पर संपत्ति प्रदान की जाती है। केयर भारत के काम में कार्य कर रही है, तो ये केयर कब से भारत में कार्य कर रही है? 1950 से केयर भारत में कार्य कर रही है। केयर की प्रवेश भारत में जून 1949 में स्थापित हुआ था। केयर कार्यालय 1950 में दिल्ली के जनपद कनॉट प्लेस में एक छोटे से भवन से शुरू हुआ, यानी दिल्ली में है इसका कार्यालय, और ये जून 1949 से भारत में है। बट इसका कार्यालय कब बना? 1950 में दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है, तो वो कब किया है? तो वो है मई 1974 में किया था। यहाँ इन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रण करना था। ठीक है। किस किस को नियंत्रण करना था? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोगों जो बच्चों के संक्रमण से होते हैं, उन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रण करना था। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन से कार्यरत हैं, तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कौन से कार्यरत हैं, तो वो हमारे इनमें से सभी, यानी भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवा समाज है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, इनमें से सभी, ये सभी कार्य कर रही हैं। ये सभी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग होता है, तो ANM का होता है, जिसे कहते हैं सहायक नर्स मिडवाइफ। ANM के द्वारा ही ये जोड़े जाते हैं आपस में। नेक्स्ट चलते हैं केयर भारत में कार्य कर रही है, तो आपका 1950 से केयर भारत में कार्य कर रही है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष से विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया गया था, तो आपका 1974 में ये लागू किया गया था। ठीक है। 1990 तक नियंत्रण करना था इन सभी पे 6 जानलेवा, ये इनमें से सभी है, ये नाम कार्य कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका है ICMR 1989 खाद्य ग्रुप के अनुसार राजमा किस खाद्य ग्रुप में आता है, तो ये ग्रुप सेकंड में आता है। जैसे ही हम थोड़ा सा और बेटर हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन जो खाद्य ग्रुप हैं उनको
ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पूरा डिटेल में देखेंगे तथा योजनाओं को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये इसमें आता है राजमा। इसमें आता है राजमा क्या है, प्रोटीन युक्त है, जिसके 2 पीस हो जाएं, जिस आहार के 2 पीस हो जाएं, जैसे सारी दालें हैं, चने हैं, जिनमें 2 पीस हो जाएं वो सब प्रोटीन युक्त हो जाती हैं। थोड़ा सा आप याद रखेंगे, अगर आप मतलब टिक लगाना हो तो प्रोटीन पूछा जाए तो जिनमें 2 पीस हो जाएं, जिन फल मतलब खाद्य पदार्थ के, उसमें प्रोटीन की मात्रा है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक कस्बे में, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत सहायता करती है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हम इस पर डिटेल कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है। तो क्या करता है, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये प्रबंधन करता है। तभी तो इससे क्या हुआ था कि इसे कोविड टाइम में इससे पूछा गया था कि क्या कर रहे हो तुम, अमेरिका ने इसे पूछा था। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है। तो वो यूनिसेफ है, जो बच्चों तथा माताओं का कल्याण करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई थी। तो वो हमारी 4 जुलाई 1975 को हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका फुल नेम है, किसका, NIPCCD का। नेक्स्ट चलते हैं, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि तथा आपका है 2 बाल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आपका है स्थापना ही सुस्वास्थ्य है। किसने की परिभाषा है, तो ये हमारी जो परिभाषा रहेगी वो हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO की परिभाषा रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में आपको कहीं भी परिभाषा मिले तो वो WHO की परिभाषा सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निश्चित किया गया है। इसमें 6 जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चे को टीकाकरण कराया जाता है। डिप्थीरिया, आपका कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो और आपका है मिजलस तथा क्षय रोग के विरुद्ध रुको द्वारा पूर्णतः नियंत्रण के लिए अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया? 6 जानलेवा बीमारियों के लिए तो रुको। इसमें क्या है कि 2000 तक विश्व के सारे बच्चों पर उक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है। आपको पता है कि 2015 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। तो एक जानलेवा बीमारी भारत से जा चुकी है। तो अब बची 5 जानलेवा बीमारियां हैं और 2020 तक 2000 तक हमने पूर्ण विश्व में सारे बच्चों को उक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने का सोचा था और इसके लिए क्या है, रूको प्रोग्राम चला है। नेक्स्ट चलते हैं, उस व्यक्ति जो नवीन विचारों के प्रति के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं, नवीन विचारों को जब ग्रहण करेंगे तो नव प्रवर्तक कहते हैं, जो सबसे पहले नवीन विचारों को ग्रहण करता है समाज में। इसकी संख्या 1 से 4% तक ही होती है। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? तो वो हमारा 1962 में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम। घेंघा क्या है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। घेंघे में क्या होता है? मुख्य लक्षण आपका गला लटक जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से 150 से 200 व्यक्तियों को ऐसा हो जाता है। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया होती है, तो वो हमारी 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल की होती है बड़ी टिकिया। तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? तो वो हमारा है ICDS और WHO के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता है, तो आपका कौन नहीं आता है? तो सुरक्षित पेय की व्यवस्था सरकार करती है, कोई भी संस्था या ये कार्यक्रम नहीं करते हैं। प्रतिरक्षीकरण करना, वृद्धि की निगरानी करना, पशुओं की देखभाल और प्रशिक्षण करना, तभी तो आंगनबाड़ी में बच्चे तौले जाते हैं। ICAR की स्थापना पूसा बिहार में किस वर्ष की गई थी? तो 1928 में पूसा बिहार में की गई थी। UNO के द्वारा बच्चे लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है? तो वो हमारा है यूनिसेफ की स्थापना की गई है UNO के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो वो हमारी संस्था कौन सी है? वो हमारी है CSW भी संस्था है, जो अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है? तो समेकित बाल विकास योजना है। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ICDS। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली टिकिया कितने की होती है? तो 500 मिलीग्राम की फॉलिक अम्ल की जो टिकिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए खाद्य कार्यक्रम का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे खाद्य कार्यक्रम का जो सही क्रम है वो हमारा ICDS, SNP, ANP और MDMP, ये सभी खाद्य कार्यक्रम है जो भारत सरकार में चलाए गए हैं। ये क्या है? इसमें एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम यानी ICDS 1975 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हमने सेशन में क्या करा है, यूनिसेफ, आपका ICCW और अन्य योजनाओं को देखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। उस पर बनने वाले MCQ टाइप क्वेश्चनों को देखा है, जिसमें WHO, यूनिसेफ हमें काफ़ी देखने को मिला है। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा। जल्दी ही हम इन सेशनों की यानी इन योजनाओं की डिटेल आपको कराएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।